हेलो। सो आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम वाला हेलो एंड आज मैं बिना ट्राईपॉड के शूट कर रही हूँ बिकॉज मेरा बिल्कुल मन नहीं था ट्राईपॉड सेट करने का एंड विदाउट एनी सीसी क्रीम एंड लाइनर जस्ट लिपस्टिक ताकि थोड़ा बीमार ना लगूं बिकॉज आई एम स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम COVID-19 एंड you can uh, you can feel the difference in my voice. मुझे थोड़ा ब्रीथिंग इश्यूज अभी भी हो रहे हैं. आई एम स्टिल फेसिंग सम ब्रीथिंग इश्यूज. मैं अभी भी थोड़ा पहले की तरह कंटिन्यूसली बात नहीं कर पा रही हूँ. मेरी सांस भरने लगती है एंड बहुत बहुत हॉरिबल एक्सपीरियंस था एंड लकीली किसी को हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ा हमारी फैमिली से ना मुझे. मेरा सिचुएशन तो ये था कि मेरा ऑक्सीजन 87 पहुंच गया था एक दिन एंड फीवर जो था 104, 104, 103 फीवर रह रहा था. करवट भी ले रही थी तो सांस भर जाती थी एंड नेक्स्ट डे सिटी स्कैन कराने का जा रहे थे हम लोग पर उसी दिन थोड़ा स्टीम ज़्यादा लिया एंड अपने आप फीवर कम हो गया. ब्रीथिंग का इशू थोड़ा सॉल्व हो गया. 10 डेज अराउंड हो चुके हैं एंड मेडिसिन भी अब बंद हो चुकी हैं एंड मैं जिंदा हूँ. मैं जिंदा हूँ. हम सब सेफ है, हम सब जिंदा हैं बट बहुत ही इतना इनफैक्ट आपको बताऊं मैं कि हम जो कोविड टेस्ट कराया था वो रिपोर्ट नेगेटिव आई थी बट ऐसे सिम्टम्स आज तक मैं 27 की हो चुकी हूँ. मैंने पूरी लाइफ में कभी मुझे मेरी मम्मी भी बताती है मुझे आज तक कभी फीवर नहीं आया बचपन से लेके आज तक. और मुझे जिंदगी में पहली बार 103, 104 बुखार रहा है एंड बॉडी पेन इतना, वीकनेस इतना ज्यादा कि सब सो ही रहते थे. ना स्मेल ना टेस्ट, अंदर से भूख ही नहीं लगती थी. 3 से 4 किलो तक वेट लूज कर लिया सबने सिर्फ 10 दिनों में और भूख ही नहीं लगती है, मन ही नहीं होता है. आप सिर्फ वीकनेस इतनी ज्यादा है, अभी भी इतनी ज्यादा है कि सब सोते रहते थे और अभी भी हम जरा सा भी काम करते हैं थक जाते हैं. मेरे साथ एक्चुअली इश्यूज थोड़े ज्यादा हो रहे हैं एंड मुझे ब्रीथिंग इशू हो रहा है कि मेरी स्टिल अभी भी जो है क्लासेस अटकी हुई हैं वर्कशॉप की. मुझे स्टूडेंट्स मैसेज करके पूछ रहे हैं एंड मैं उनको मना करना पड़ता है कि आई एम स्टिल रिकवरिंग एंड उसके बाद हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे बिकॉज मैं पहले की तरह कंटिन्यूसली बोल नहीं पा रही हूँ. मेरी सांस भर जाती है तो मिमिक्री में तो और ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं और ज्यादा है ना. मैंने बताया भी है कि ब्रीथिंग का बहुत एफर्ट लगते हैं. एक ट्राई करते हैं लाफिंग वाला मैंने किया था, मुझसे बना नहीं था, मुझे चेस्ट में पेन होने लगा था ब्रीथिंग इशू के कारण कि आई कांट एंड आई एम श्योर मैं बहुत जल्दी और जल्दी रिकवर हो जाऊंगी. मैं डेली स्टीम ले रही हूँ एंड स्टीम से बहुत जल्दी फायदा हुआ है इसलिए मुझे हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ा लकीली. एंड मैं आपको बस ये बताना चाहूंगी कि अगर भगवान ना करे आपको हो, आप सब लोग सेफ रहें आपकी फैमिली में, पर अगर कोविड हो जाता है या आपको कोविड हो जाता है तो आपको पहले दिन से ये क्या प्रिकॉशंस लेने हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं. सो अगर आपको कोविड हो जाता है या रिपोर्ट भी नेगेटिव आती है पर सिम्टम्स जो आपने जिंदगी में कभी फील नहीं किए होते, बॉडी पेन, वीकनेस, भूख ही न लगना, दिन भर में सिर्फ एक रोटी खा पाते थे हम लोग, सिर्फ एक रोटी सुबह से लेकर रात तक, वो भी जबरदस्ती कि हाँ हमें जिंदा रहना है, हमें हमारी बॉडी चलनी चाहिए इतना. तो आप पहले दिन से प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दें. इनफैक्ट अब तो ये हो रहा है कि टेस्ट भी नहीं करवा रहे हैं लोग, डायरेक्ट डॉक्टर भी जो है कोविड की मेडिसिन आपको दे देते हैं और बस. तो फर्स्ट डे से ही अगर आपको ऐसा लगने लगता है, वीकनेस लग रही है, भूख प्यास सब बंद हो गया है, सिर्फ आप सोते रहते हो और फीवर, फर्स्ट डे फीवर जरूर आएगा एंड उसके बाद कुछ लोगों को नहीं आता है. मेरी फैमिली में सबको नहीं आया, मुझे लेकिन आया है बाद में. तो फर्स्ट डे से ही आप कोविड की जो मेडिसिन आ रही हैं 5 डेज की वो लेना शुरू कर दीजिएगा. एंड सेकंड चीज, खाना बिल्कुल मत छोड़िएगा. भले ही 2 रोटी खाएं, जबरदस्ती खाएं, जैसे भी खाएं, खाना है. क्योंकि जिन लोगों ने खाना छोड़ा है उन्हीं की हालत ज्यादा खराब हुई है, उन्हीं को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा है.
तो खाना बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि वीकनेस ऑलरेडी बॉडी में इन्फेक्शन के कारण बहुत आ जाती है और खाना छोड़ने पे और डबल हो जाती है। सो हमें खाना नहीं छोड़ना है। एंड थर्ड ये कि हाँ, आपके पास ये 2-3 चीज़ें जो है होनी चाहिए, जैसे कि मैं बता रही हूँ। सबसे पहले ये ऑक्सीमीटर, ये हमारे यहाँ तो मेडिकल वाले भैया आ रहे थे, वो सारा मेडिसिन और ये सब घर पे ही दे के जा रहे थे, क्योंकि कोई घर से बाहर जा नहीं सकते थे, किसी की हिम्मत भी नहीं थी बाहर जाने की और जा भी नहीं सकता था। सो ये ऑक्सीमीटर होना बहुत ज़रूरी है, ये बताता रहता है कि कितना ऑक्सीजन आपका डाउन हो रहा है, पल्सेस कितनी चल रही हैं। एंड उसके बाद ये थर्मामीटर, ये बहुत ज़रूरी है। दिन भर में कम से कम 3 से 4 बार टेम्परेचर चेक करते थे, एक्चुअली शायद ज़्यादा बार करती थी मैं। और ऑक्सीजन भी आपको चेक करना है। उसके अलावा ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये है स्टीमर, जिससे आप कोविड से अगर रिकवर हो जाते हैं उसके बाद भी आपको 1 से 2 महीने तक, मतलब ये मान के चलिए कि आप कम से कम 2 महीने कंटिन्यूसली स्टीम ज़रूर लेनी है। आप रिपीटेशंस फिर कम कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, सांस लेते नहीं बनता था, स्टीम लेने की भी हिम्मत नहीं थी मेरी, ज़बरदस्ती ले रही थी, तो भी दिन भर में 3 से 4 बार मैं कम से कम 4 बार लेती थी। एंड अब मैंने 2 से 3 टाइम्स कर दिया है दिन में, क्योंकि अब मैं पहले से बहुत बेटर फील कर रही हूँ, पर छोड़ना नहीं है। एंड ये एक बीपी की मशीन भी आपके पास होनी चाहिए। मेरा बीपी भी कंटिन्यूसली जो है वो लो आ रहा था। सो ये 3-4 मेडिकल हैं, जरूरी चीज़ें हैं। थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर का मशीन एंड स्टीम, बीपी की मशीन आपके पास होना चाहिए। एंड हमारे यहाँ तो इतनी बुरी सिचुएशन हो गई थी कि मेरी जो बेटी है 1.5 साल की, उसको भी फीवर आ गया था, और जैसे उसको फीवर आया तब मुझे बहुत घबराहट हुई है, और मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी संभालने की, मतलब मैं उठ ही नहीं पा रही थी। तो तुरंत मेरी बहन भी यहीं रहती है, तो मैंने उनको फ़ोन किया, तो वो और उनके हस्बैंड जो है हमारे बेटी को लेके गए। एंड अभी 8 दिन हो रहे हैं, 8-10 दिन से वो उन्हीं के पास रह रही है। एंड वो बहुत जल्दी रिकवर हो गई, और शायद हमारे साथ रहती तो नहीं हो पाती, क्योंकि हम ऑलरेडी इन्फेक्टेड थे, उस पर और ज़्यादा असर आता, तो वहाँ वो बहुत जल्दी ठीक हो गई है। एंड बहुत ध्यान रखिए, बाहर मत जाइए अगर आपको कोविड हो जाता है, क्योंकि कई बार अब तो पता भी नहीं चल रहा है कि किससे कब हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे एयर में है, आप किसी के कांटेक्ट में नहीं आ रहे हो तो भी आपको कई बार हो जा रहा है। तो इनफैक्ट मुझे अभी भी जमाई आती है तो मुझे चेस्ट में हल्का सा पेन होता है, और अभी भी खांसी वगैरह चल रही है, तो उसके लिए मैं सिरप ले रही हूँ, गार्गल्स कर रही हूँ। एंड बात बस इतनी सी है कि कोशिश कीजिए कि बाहर ना निकलिए, ऐसे किसी के कांटेक्ट में मत आइए। बाहर जाना पड़ता है तो हैंड सैनिटाइज कीजिए। और मान लीजिए अगर आपकी फैमिली में किसी को हो जाता है, आपको हो जाता है, तो आप ये प्रिकॉशंस लीजिए, और फिर भी हालत नहीं सुधरती है, ऑक्सीजन कंटिन्यूसली डाउन हो रही होती है, फीवर नहीं उतर रहा है स्टीम के बाद भी, मेडिसिन के बाद भी, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और लेट मत कीजिएगा, बिकॉज जितने लोगों ने लेट किया है कि हम ठीक हो जाएंगे, उन्हीं को सबसे ज्यादा इन्फेक्शन हुआ है, और इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो गया कि फिर उन्हें बचाना मुश्किल हो गया। तो मैं प्रे करती हूँ कि आप सेफ रहें, घर पे रहें, और किसी को कोविड ना हो, और हम भी बच गए। मेरी आवाज़ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, और मैं जल्दी वर्कशॉप स्टार्ट कर दूंगी फिर से, और फिर से जल्दी से एक नया जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी वो आएगा नोबिता का। बहुत लोगों ने डिमांड किया है, तो नोबिता का ट्यूटोरियल वीडियो, उनकी वॉइस का। सॉरी। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, घर पे रहिए। घर पे बोर हो रहे हैं, ज्यादा बेटर है हॉस्पिटल में बोर होने के बजाय, तो घर पे रहिए, सेफ रहिए, और स्टे ट्यून ऑन माय चैनल। एंड आप सब ठीक रहिए, आसपास सब लोग ठीक रहें, यही प्रार्थना है। बाय बाय।